हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लास। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 12.1। तो इसमें सबसे पहला सवाल ये दे रखा है, इसमें दो वृत्त है, एक बड़ा सा वृत्त है, एक छोटा सा वृत्त है। बड़े वाले वृत्त का जो त्रिज्या है वह 19 सेंटीमीटर है और छोटे वाले वृत्त की जो त्रिज्या है वो 9 सेंटीमीटर। तो प्रश्न हमें ये कहता है इन दो वृत्तों को यदि जोड़ दिया जाए तो नए वृत्त की त्रिज्या कितना होगा। आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पर हम लोग कुछ लिख रखे हैं, पहले माना कि नए वृत्त की जो त्रिज्या होगा वो कितना होगा, वो आर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए एक बड़ा है एक छोटा है। हमने लिखा है कि बड़े वाले वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितना 19 सेंटीमीटर है और छोटे वाले की कितना यहाँ पर ये 9 सेंटीमीटर है। तो कैसे बनेगा ये, तो ध्यान से देखिएगा ये कैसे होगा। इन दोनों के यदि वृत्त को जोड़ दिया जाए तो इतना बड़ा वाला बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ध्यान देखिए ये कैसे बनता है। तो वृत्त की त्रिज्या नहीं जुड़ता, इसका परिधि जुड़ता है। मान के चलिए यहाँ से इसको खोल दे तो ये इस तरीका से हो जाएगा। इसको ऐसे खोलेंगे तो इस तरीका से यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा। ठीक है, और इस वाले वृत्त की भी परिधि को हम लोग क्या करेंगे, खोल देंगे। इस तरीका से जब खोलेंगे इसको तो ये भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक आएगा। ठीक है, अब मान के चलिए थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं ये कितना है, यहाँ पर 50 सेंटीमीटर दे रखा है और ये जो है छोटे वाले वृत्त की परिधि ये कितना है 20 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों को जैसे ही हम लोग जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद क्या होगा कि जब इसको एक वृत्त बनाएंगे तो ये बड़ा सा वृत्त नहीं बनेगा क्या। तो ठीक वही सिचुएशन है। तो कैसे निकलेगा, तो हम लोग यहाँ सबसे पहले लिखेंगे नए वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा। तो बड़े वाले वृत्त की परिधि प्लस ये छोटे वाले वृत्त की परिधि लिखेंगे यहाँ पर, छोटे वाले वृत्त की परिधि। ठीक है, तो याद रखिए बड़े वाले वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम ये हो जाएगा 2 पाई और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितना मान रखे आप R1, तो यहाँ पे लिख दीजिए R1। और छोटे वाले का क्या हो जाएगा, इसका मान रखें R2, तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई R2। और नए वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 2 पाई और त्रिज्या इसका क्या माने हम लोग R माने हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ 2 पाई कॉमन है तो कॉमन निकाले तो हम लोग यहाँ पर तो लिखेंगे यहाँ पर 2 पाई R। ठीक है, और यहाँ से हम लोग कॉमन जब निकालेंगे तो 2 पाई तो यहाँ बचेगा R1 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा R2 हो जाएगा। यहाँ से ये वाला और ये वाला क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ कितना बचा यहाँ पर R। तो देखिए R1 का कितना दे रखा है त्रिज्या यहाँ पर 19 और प्लस R2 का कितना दे रखा है यहाँ पर 9 और इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 19 और 9 को जोड़ने के बाद कितना हो जाता है 28 सेंटीमीटर। तो कहेंगे अतः नए वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा, वो 28 सेंटीमीटर होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। यदि कैलकुलेशन में कहीं गलती हो जाता तो आप कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल में क्या दे रखा है, यहाँ भी दो वृत्त दे रखा है और दोनों की त्रिज्याएं दे रखा है और कहता है इन दोनों वृत्तों को यदि जोड़ दिया जाता है एक नया सा वृत्त का निर्माण होता है और उन वृत्त का क्षेत्रफल ये दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा। तो आइए हम लोग यहाँ पे लिख रखे हैं, तो हमने लिखा माना कि नए वृत्त की जो त्रिज्या होगा वो क्या हो जाएगा, वो R हो जाएगा। और R1 मतलब एक वृत्त की जो त्रिज्या दे रखा 8 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना दे रखा 6 सेंटीमीटर। और इन दोनों को जब जोड़ दिया जाता है तो इनके फलस्वरूप एक नया वृत्त का निर्माण होता है और इसका जो क्षेत्रफल होगा इन दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के ये क्या होगा, बराबर होगा। तो कैसे निकलेगा, आइए हम लोग सॉल्यूशन लेकर हैं प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। तो हम लोग लिखेंगे नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो लिखेंगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई होता है और R1 है, त्रिज्या R1 माने है तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा प्लस। और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी पाई होगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा R2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका भी हो जाएगा पाई और R स्क्वायर, जो त्रिज्या हम लोग यहाँ पर माने हैं वही यहाँ पर। ठीक है, अब इन दोनों में यदि हम लोग पाई को कॉमन करते हैं तो वो कॉमन आ जाता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पाई और यहाँ हो जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा R2 का स्क्वायर। ठीक है, ये पाई से ये पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बच गया, यहाँ पर R स्क्वायर। देखिए R1 का वैल्यू कितना दे रखा है वहां पर 8 का यहाँ पर स्क्वायर दे दीजिए प्लस R2 का स्क्वायर कितना है यहाँ पर 6 दे दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिए R स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 का स्क्वायर कीजिए कितना होता है 64 और 6 का स्क्वायर कीजिए कितना होता है 36 और जब इन दोनों को ऐड कर देते हैं कितना हो जाता है पर 100।
ठीक है। यहाँ से स्क्वायर को हम लोग क्या करते हैं, हटाएंगे, यहाँ जो हो जाएगा कितना आ जाएगा, इधर रूट आ जाएगा 100, यानी यहाँ पर प्लस और माइनस आ जाएगा, तो आर बराबर कितना, इसका वर्गमूल कितना हो जाता है, यहाँ पर 10 हो जाता है, प्लस और माइनस, तो माइनस तो हम लोग लेंगे नहीं, प्लस वाला लेंगे, तो इसलिए यहाँ पर आर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। आज के इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बने रहे MS क्लासेस। थैंक्स।